हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट एंगल्स के साथ मैं आपके लिए एक ये छोटी सी एक बिगनिंग ले रहा हूँ। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो अभी क्लियर हो जाएंगे ना, तो हायर क्लासेस में आप बहुत इन्जॉय करेंगे ज्योमेट्री को। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द एंगल्स। एंगल्स तो बच्चे बहुत सारे तैयार करके आते हैं अपने अपने क्लासेस में, बट मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द एंगल। एन एंगल इज ए मेड अप ऑफ टू रेज। एग्जाम्पल सामने है आपकी। वन रे इज ओ क्यू, ये देखिए, है ना, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड अदर इज ओ पी। सो an angle is made up of two rays starting from a common point, common end point. इनका common end point कहाँ है? O पर है। तो definition complete हो गई। What is angle? An angle is made up of two rays starting from a common end point. So angle are made when corners are formed, ऐसा भी लोग कहते हैं, right? जब भी आप किसी भी रूम का, सपोज एक रूम की नीचे का फ्लोर का पार्ट ये हो गया और दूसरी वॉल यहाँ से जा रही है, तो बताओ ये एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म और साइड्स ऑफ द, दिस इज कॉल्ड आर्म, ए आर एम, दिस इज अदर आर्म, ऐसा भी कह सकते हो आप। द कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको हम, जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्टेक्स, राइट? सीख लो, वेरी गुड। इफ यू वांट टू राइट दिस एंगल, सपोज ये एंगल का पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया, इस पर वर्टेक्स बी ले लिया और इस पर हमने सी ले लिया। सो हाउ टू राइट इट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट भी मैंने यहाँ पर रिटन में लिख दिया है कि दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज ऑलवेज रिटन एज मिडिल लेटर। अगर हमें ये एंगल बी शो करना है और पॉइंट ए एंड सी यहाँ पर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, राइट? अगर किसी बच्चे को लिखना है इस ए बी सी को सी बी ए, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज बी आपका जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? मिडिल में होना चाहिए। इसको आज ही सीख लो। कुछ और एग्जाम्पल इसमें, दिस एंगल इज DOB, yes it is angle DOE, is that clear? ये एंगल का एक्सटीरियर पॉइंट है, और अगर आप और भी देखना चाहें तो एक एंगल बन सकता है DOF, दूसरा बन सकता है BOF, थर्ड बन सकता है EOF, is that clear? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगल में यही होता है कि अगर इस वाले एंगल को हम देखें, इस वाले एंगल को अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? एंगल POQ और एंगल QOP, नो प्रॉब्लम। बट जो कॉमन पॉइंट है आपका, कॉमन एंड पॉइंट है, वो आपका कहाँ होना चाहिए? मिडिल में होना चाहिए। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर आपसे पूछता है डू यू नो अबाउट द एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पर POQ बनाया, तो दोनों आर्म का जो कॉमन एंड पॉइंट कौन है? O है। इसका कॉमन एंड पॉइंट कौन है? ABC का B कॉमन एंड पॉइंट, और यही मिडिल का बनता है, और इसके रिटेन कंडीशन में यही वर्टेक्स आपको मिडिल में लिखना होगा। अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल? थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।